जय श्री कृष्णा। वेलकम टू पावर ऑफ मंत्रास। आपने सुना है कि चिंता जो है चिता के बराबर होती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि चिंता चिता के बराबर नहीं होती, उससे बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि चिता तो सिर्फ एक दिन ही जलती है, उस दिन स्वाहा हो जाता है, जल के खाक हो जाते हैं। लेकिन ये जो चिंता है ना, ये हमें हर पल जलाती है और इतना जला जला के हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम चिंता क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं, जिस दिन हमारे ये समझ में आ जाएगा ना, हम शायद चिंता करना छोड़ देंगे। क्योंकि इस चीज़ पर आज तक हम कभी फोकस ही नहीं करते कि चिंता हम कर क्यों रहे हैं और किस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं। आज आपसे मैं एक चीज़ पूछती हूँ, आप जिस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं, क्या आप उसको कर सकते हैं? आपके दो जवाब होंगे कि हाँ कर सकते हैं, या दूसरा होगा नहीं कर सकते। तो पहला जो जवाब है कि कर सकते हैं, अगर जब आप कर ही सकते हो उस काम को, तो फिर किस बात की चिंता? यदि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि जिस काम के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ, जब मैं कर ही सकता हूँ तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरा आता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो फिर तो भी चिंता नहीं होनी चाहिए। जब आप उस काम को कर ही नहीं सकते, आप असहाय हो, आपके हाथ में ही नहीं है उसको करना, आपके बस में ही नहीं है उसको करना, फिर आप किसके लिए चिंता कर रहे हो? आप कोई ऐसा काम है कि आपको मालूम है कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप चिंता किए जा रहे हैं। ये तो हमारी खुद की मूर्खता होगी ना, कि हमको अच्छे से पता है कि ये काम हमारे बस में नहीं है और ये काम हम नहीं कर पा रहे, फिर भी हम चिंता में घुले चले जा रहे हैं और चिंता किए जा रहे हैं, और जबकि अच्छे से पता है ये मेरे हाथ में नहीं है। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, पहाड़ के पास एक पहाड़ पड़ा हुआ है और वहां पर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। मैं आपसे कहूं कि इस पत्थर के टुकड़े को उठाकर दूसरी जगह रख दो, क्योंकि ये आपके बस में है और आपने उठाकर रख दिया, चिंता आपकी खत्म, उठा के रख दिया। अब मैं आपसे कहूं कि इस पहाड़ को भी उठाकर दूसरी जगह रख दो। अब आप कोशिश किए जा रहे हो, आपको है कि मुझे पहाड़ उठाना है, अब आप कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हो पहाड़ के लिए कि कैसे उठाऊं, पूरा पसीना बहा दिया, पूरा समय व्यर्थ कर दिया, सुबह से शाम हो गई और चिंता में किए जा रहे हो कि इस पहाड़ को उठा के मैं कैसे रखूं। और जबकि आप जानते हो मेरे बस की बात ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हो। तो ऐसे ही जीवन में भी हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन हमारे माइंड में इतनी हावी हो जाती हैं कि ये तो होना ही होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो बस वहीं से आपका सब कुछ शुरू हो जाता है। आप कोशिश कीजिए, जो आपके बस में है उसके लिए जरूर कोशिश कीजिए, लेकिन जो चीज नहीं हो रही है, आपके प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो रही है, इसका मतलब वो आपके अब बस में नहीं है, वो ऊपर उसके बस में है। इस बात को तो आप मानेंगे ना कि हर चीज आप नहीं कर सकते, हर चीज आपके वश में नहीं है, ये चीज तो आप स्वीकार करेंगे ना। अगर आप ये चीज स्वीकार करते हैं कि हर चीज मेरे बस में है, तो वो चिंता बिल्कुल नहीं करेगा। और जो इस चीज को स्वीकार कर लेगा कि भाई नहीं, हर चीज मेरे बस में नहीं है, तो मैं फिर क्यों चिंता करके अपने शरीर को खोखला कर रहा हूँ और अपने शरीर की बीमारियों को न्योता दे रहा हूँ? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ न चाहते हुए भी? क्योंकि हमारे मन की जो लालसा है ना, हमारे मन की लालसा, हमारे मन के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, वही सब कुछ इसको जन्म देते हैं। कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब हमारा एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ के लिए पूरा नहीं होता, तो अब हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अंदर से फिर क्रोध आता है। क्रोध आता है तो और नई बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर की नई बीमारी हो जाती है, और शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाता है। तो अब आपने कौन सा अच्छा काम कर लिया ये करके? एक चिंता तो थी ही, अब शरीर की चिंता भी होना शुरू हो गई कि अब ये नई नई बीमारियों से कैसे निजात पाया जाए, अब ये शुरू हो गया। तो जब आपको मालूम है कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आप मान लीजिए परीक्षा करने की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई परीक्षा पास करनी है और आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, दिन रात नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका काम है मेहनत करना, कर्म तो आपको करना है। आप मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये आपके बस में है, इसको आप कर सकते हो। अब आपसे पूछा जाए कि ये काम आप कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो? कि हाँ पढ़ाई तो मैं कर सकता हूँ। 8 घंटे पढ़ सकते हो? कि पढ़ सकता हूँ। कि पढ़ो भाई 8 घंटे। 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर क्या हुआ? आपने 2 परीक्षा दी, 3 दी, 4 दी, खूब सारे एग्जाम दिए और आपका नंबर नहीं आया।
नंबर नहीं आना आपके वश में नहीं था ना, वो आपके बस में नहीं था। आपके बस में क्या था? पढ़ना और एग्जाम देना। आपके साथ ही किसी दूसरे ने दिया, उसका नंबर आ गया। तो अब दोनों ने सेम एग्जाम दिया, दोनों ने सेम मेहनत की और एक का आ गया, एक का नहीं आया। इसका मतलब सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। और गीता सिर्फ यही बताती है। गीता का, पूरी गीता का आप सार देखेंगे तो यही एक सार है। इसीलिए कहते हैं ना, गीता चिंता से मुक्त करती है। जिस दिन आप गीता के इस सार को समझ जाएंगे कि सिर्फ कर्म करना ही मेरा अधिकार है और कर्म करना ही सिर्फ मेरे बस में है, उसका फल पाना मेरे बस में नहीं है। हर आदमी अच्छे फल पाना चाहता है, तो लेकिन क्या उसके बस में होता है? नहीं होता ना। इसीलिए तो भगवान क्या कहते हैं गीता में? यही कहते हैं कि कर्म तो करो, वो तो तुम्हारा अधिकार है, वो करना है, तुमको कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा मेरे ऊपर छोड़ दो, वो तुम्हारे बस में नहीं है। और यही काम हम नहीं करते। हम फल भी खुद ही चाहते हैं और खुद ही इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये फल तो मुझे मिलना चाहिए, और यही एक्सपेक्टेशन हमारी चिंता का मूल कारण बन जाती है। जिस दिन आप इस रूट कॉज को छोड़ दोगे कि कर्म करने के बाद सीधा उसको छोड़ दो कि हे ईश्वर, अब तेरी इच्छा है, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब देना नहीं देना वो तो तेरे बस में है, मेरे बस में नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, जब उनकी बेटी होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी 22 साल में कर देंगे, 23 साल में तो हम हर हाल में अपनी बेटी की शादी कर देंगे, चाहे कुछ भी हो, हम बहुत दिनों तक बिठाकर नहीं रखेंगे। अब उनको ये नहीं मालूम है कि ये उनके बस में नहीं है। अब इस चीज को वो कब समझते हैं? 23 साल की हो गई, लड़का देखना शुरू किया, बहुत सारे लड़के देखे, नहीं बात बनी, 24 की हो गई, 25 की हो गई, लड़के देखे जा रहे हैं, रिश्ते की कोई बात पक्की नहीं हो पा रही है। तो क्या उनके बस में है? नहीं है ना उनके बस में। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, वो उसके बस में होती हैं, इसलिए उस पर ही छोड़ देना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा, जो सच में कृष्ण के डिवोटी होते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, वो चिंताओं से मुक्त रहते हैं, क्योंकि सारी चिंताएं वो उसको अर्पित कर देते हैं। वो सिर्फ उसके दिशा निर्देश के अनुसार अपना कर्म करते हैं। वो बिल्कुल फल की इच्छा नहीं करते हैं कि ये मैंने किया है तो मुझे इसका फल मिलना ही चाहिए। जिस दिन आप ये छोड़ दोगे, मैं सत्य कह रही हूँ, आपका जीवन इतना आनंदमय बन जाएगा और आपको लगेगा कि सच में जीवन में कोई दुख ही नहीं है। जो मिल रहा है वो ठीक है, जैसा मिल रहा है ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी तो वो देखेगा और सब कुछ उसको ही करना है, हमें हमारा कर्म करना है, फल वही देगा। जिस दिन आप इस चीज को कर लेंगे, आप बिंदास होकर जिंदगी जिएंगे। एक बार इस सूत्र को अपना के देखिए, इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में आजमा के देखिए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप चिंता करना छोड़ दोगे। आप हर पल ये सोचोगे, मैं क्यों चिंता करूं, मुझे जो करना है वो कर रहा हूं, मैं कर रही हूँ जो मुझे करना है, बाकी अब वो जाने, मेरे बस में ही नहीं है तो मैं किस बात की चिंता कर करके अपने शरीर को खराब करूं। ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात मेरे कर्म करना है, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। और करते हुए, हंसते हुए आप कर्म करते जाइए। आप देखिए, आपको फल मिलना भी शुरू हो जाएगा। चिंताएं तो पता नहीं कहाँ आपकी मुक्त हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर जीवन में है चिंता तो पढ़ो गीता। गीता सच में बहुत अच्छी है। एक चीज और, मैं अभी नई सीरीज शुरू कर रही हूँ गीता की, और जल्दी ही कल परसों से ही मैं वीडियो डालना शुरू करूंगी गीता के अध्याय का। तो आप रोज उसको देखना, और जीवन में गीता कितनी काम आती है और जीवन के रंग गीता के संग किस तरीके से हम जिएं, वो मैं आपको बताऊंगी। हर एक पाठ का सार हमारे जीवन में क्या कहता है, वो गीता के बारे में मैं आपको उसमें बताऊंगी। जय श्री कृष्णा।